ये अहम ब्रह्मसि जो बोलते हैं, दिस इज द सेम थिंग, अद्वैत। सेम आइडिया, लेकिन इसके बोलने का कोई मतलब नहीं है, बस इसको समझना है। हम्म। ये कोई मंत्र नहीं है अहम ब्रह्मास्मि। हम्म। अभी मैं समझाता हूं यहाँ पे कि ये उनके लिए है जो पतंजलि को फॉलो कर रहे हैं। और पतंजलि क्या कर रहे हैं, उन्होंने देख लिया है कि इस बच्चे को में बहुत एनर्जी है, ये अभी शांत नहीं बैठ सकता। तो बच्चे को आप कहते हो ना, जाओ घर का 5 चक्कर लगा के आओ। 5 चक्कर लगाने में इतना थक जाता है कि जब वो वापस आता है तो आपको बोलना ही नहीं पड़ता शांत बैठो, अब उसके अंदर एनर्जी नहीं है, वो शांत ही बैठेगा। एग्जैक्टली पतंजलि वही करवा रहे हैं सबको। कि जब वो थक हार के आ गया तो फिर कहता है, आप बताओ मालिक रास्ता क्या है आगे का। जब आप योग प्राणायाम फलाना ढमकाना सब करके जब आप हो जाते हो, थक जाते हो, तब फिर पहुंचते हो कि अच्छा अब क्या, कहते भाई छलांग लेनी पड़ेगी। छलांग फिर भी लगानी है, वही छलांग जिसकी की बात अष्टावक्र कर रहे हैं। एक क्षण में एक इसमें हो जाएगा। उस छलांग लगाने के पहले आप जितने चक्कर लगाना चाहते हो, जहां जहां के लगाना चाहते हो लगा लो, आपकी मर्जी है। तो सारे योग, सारे प्राणायाम, सारे वेद, सारे ग्रंथों को अष्टावक्र ने बिल्कुल 1 सेकंड में साइड कर दिया, बेकार कर दिया। कि वो एक बच्चे को 5 चक्कर लगाने के लिए जो कहते हैं ना, जाओ उसके उसको शांत करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी, उसके अंदर इतनी भरा हुआ है, तो उसको शांत करने के लिए आप उसको एक कोने में मत बिठाओ, आप उसको बोलो कि जाओ चक्कर लगा के आओ, ये करो, ठीक है, उसको भगाओ दौड़ाओ। ये समझने वाली बात है कि उस रास्ते पे आप चल सकते हो, ठीक है, आपके पास एक्सेस एनर्जी है तो वो आप पतंजलि वाले सारे कुछ करो, ये योग फलाना योग, ये मेडिटेशन, ये ध्यान, ये वो सारा कुछ कर लो। इन दी एंड छलांग आपको फिर भी लगानी पड़ेगी। छलांग पे लगानी आत्मा में। ठीक है, लास्ट स्टेप पे आके पतंजलि भी छोड़ देते हैं कि बस अब यहाँ से जो रास्ता है वो या तो ध्यान का है या फलाने का है या भक्ति का है या ज्ञान का है। ठीक है, योग करके कोई भी निर्वाण को, अद्वैत को नहीं प्राप्त हुआ, छलांग लगानी ही पड़ती है। पर ये सारा कुछ करके, वो योग करके, योग के सारे विधि विधान करके, वही है कि 5 साल के बच्चे को इतना थका दो कि उसके बाद उसके पास शांत बैठने के अलावा कुछ एनर्जी, कुछ ताकत बचे ही ना। कृष्ण पतंजलि को के अलावा उसको थोड़ा और शॉर्टकट बताते हैं। कृष्ण भी सूत्र बताते हैं कि जो लोग एक बार में छलांग नहीं लगा सकते, कृष्ण उनके लिए सूत्र बताते हैं। और ये आज मैं ये सबको समझ देना चाहता हूं कि कृष्ण कौन सा सूत्र बताते हैं। अगर जितना भी मैंने समझा है, जाना है, तो मैं वो समझा रहा हूं कि सबसे आसान सूत्र कृष्ण देते हैं। और क्या सूत्र देते हैं कि अपने मन को शांत कर लो। कैसे शांत का मतलब, जो हमारी इंद्रियां हैं वो महसूस करती हैं ठंडा गरम, मीठा कड़वा, मधुर कर्कश, ठीक है, हानि लाभ। कृष्ण कहते हैं सब में सम हो जाओ। जैसे ही आपका मन, आपकी बुद्धि शांत हुई, दरवाजे खुल जाएंगे आपके निर्वाण के। ये मन ही है जिसने कि दरवाजा बंद किया हुआ है। मन से ही सारी इच्छाएं हैं, इंद्रियों से और मन से सारी इच्छाएं हैं। अपने मन को शांत करना है, कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ शांत करना है। लाभ में ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, हानि में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सर्दी गर्म से परेशान होने की जरूरत नहीं है।
कृष्ण ने बोला है जो अपने आप को स्टेबल कर ले, शांत कर ले हर परिस्थिति में, उसके लिए दरवाजा खुल जाएगा निर्वाण का। बहुत प्यारा रास्ता है। अगर मेरे से सुनो, जितने भी रास्ते बताए गए हैं उसमें सबसे आसान रास्ता ये है। और यहाँ पे मैं बता दूं, बहुत लोग कहते हैं कि भक्ति का रास्ता, फलाने का रास्ता, ढमकाने का रास्ता, और समझे भक्ति के रास्ते का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, रामकृष्ण परमहंस। उसमें भी भक्ति पे भी जाकर के लास्ट में दो बचते हैं, अद्वैत। ठीक है, अद्वैत नहीं आता, भक्ति का मार्ग भी छोड़ना पड़ता है लास्ट में। और भक्ति का मार्ग लास्ट में छोड़ना सबसे मुश्किल हो जाता है, कि जो सारी जिंदगी किया तलवार से, उसको लास्ट में काटना कितना मुश्किल है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हाँ, भक्ति का एक मार्ग जरूर है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। कम से कम भक्ति का मार्ग आपको लाके उस पॉइंट पे तो खड़ा कर देता है कि जहां समझ आ जाती है कि अभी भी दो बचे हुए हैं। तो मैं यहां पे यही समझाना चाहता हूं सबको कि कृष्ण का अगर रास्ता माने तो मेरे हिसाब से सबसे आसान रास्ता कृष्ण ने दिया है, मन को शांत कर लो। और मन को शांत करने का सबसे जो आसान तरीका है कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो तो मन को उछलने मत दो। जब आप मन को ऊपर नहीं उछलने दोगे ना, तो जब कुछ बुरा होगा तो मन अपने आप नीचे भी नहीं जाएगा। ठीक है, आप उसको नीचे जाने से शायद ना रोक पाओ अपने आप बस आपने कोशिश करनी है कि जब कुछ अच्छा होता है तो उछलने मत दो मन को, सम बने रहो। तो जब कुछ बुरा भी होगा तो मन नीचे नहीं जाएगा, वो वापस सम पे आ जाएगा। तो आपको आधी कोशिश करनी है, अच्छे में उछलना बंद कर दो, अच्छे में मन को उछलने से अगर आप रोक सको बस। करते हैं शब्द स्थिति प्रज्ञ मुनि। मुनि एक शब्द है, आप उसको कुछ और भी यूज कर लें, लेकिन कहने का मतलब है कि जिसने अपने मन को शांत कर लिया, जिसका कि मन जो है समंदर की तरह शांत हो गया। कितना भी जल उसमें गिर जाए, कितना भी जल उससे निकाल लो, वो वहीं उसी लेवल पे मेंटेन रहता है, समंदर की तरह। सारी नदियां निरंतर गिर रही हैं समंदर के अंदर, पर समंदर का लेवल नहीं बढ़ता है, समंदर कभी उछाल नहीं लेता। मेरा एक सवाल है। हाँ, जैसे कि आपने निष्काम कर्म की बात करी। हाँ, तो जैसे कि कोई मेडिटेटिव स्टेट में हो, चाहे वो कुकिंग करते हुए, ड्राइविंग करते हुए, गार्डनिंग करते हुए, और उस स्टेट में आप ये नहीं सोच रहे हो कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ या कौन कर रहा है, या फल की भी इच्छा नहीं कर रहे हो, आप बस उस स्टेट में आप जो कर रहे हो बस फोकस है आपके करने में, ये भी नहीं कि मैं कर रहा हूँ या इससे क्या कर्म मिलेगा। बिल्कुल। Would that count as निष्काम कर्म, even though आपने beforehand नहीं सोचा कि ये मैं बिल्कुल, कृष्ण को डेडिकेट कर रहा हूँ? जहां भी आप में कर्ता का भाव नहीं है वो सब निष्काम कर्म है, बजाते कि आप उसके फल की उम्मीद नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप सिर्फ कर्म करते जा रहे हो, आपको ये भाव भी नहीं है कि मैं कर रहा हूं, कौन कर रहा है, आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ अपने कर्म में लगे हुए हो। ठीक है, और किसी फल की आप आशा नहीं कर रहे, वो सारा निष्काम कर्म है, वो आपको नहीं हो रहा। लेकिन जब आप फल की आशा कर देते हो तो इसका मतलब आपने ले लिया कि मैंने कर्म किए हैं। ठीक है, आप अपने आप ऑटोमेटिक में आप कर्म करते चले जाओ, आप फल की कोई आशा नहीं रखो, इसका मतलब वो कर्म आपने लिया ही नहीं। तो कृष्ण कर्म करने से मना नहीं कर रहे हैं, कर्म सबको करना है, करते जाना है, अकर्मण्य नहीं बनना है। ठीक है, यही अंतर मैं बता रहा था कि निष्काम कर्म में और अकर्म में अंतर है। निष्काम कर्म है कि आप सब काम करते जाओ और किसी काम का आप क्रेडिट नहीं ले रहे हो, कर्ता नहीं बन रहे हो। अकर्म में होता है कि आप कर्म करना ही छोड़ दो कि यार मैंने क्यों करना है, मैंने तो कर्म करना ही नहीं है। तो फिर याद आता है कर्म से मुक्ति भी नहीं है, कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। बस ये चॉइस है कि कौन सा कर्म करोगे, अच्छा करोगे, बुरा करोगे, न्यूट्रल करोगे, कैसा करोगे, वो चॉइस है, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा। पर अगर मोक्ष और मुक्ति के रास्ते पे चलना है तो कृष्ण के शब्दों में निष्काम कर्म, और जो सबसे आसान तरीका कृष्ण ने बताया कि कोशिश ये रखनी कि
मन हमारा शांत बना रहे हर स्थिति में। हर स्थिति में अगर मन हमारा शांत है, मन को हम ज्यादा ना उछलने दें, तो हमारे लिए निर्वाण के दरवाजे एकदम खुल जाएंगे। तो अगर इसको ऐसे समझें तो हमारा जो मन है ना, उसने दरवाजा बंद किया हुआ है। मन में जितनी उथल पुथल है ना, उसने रास्ते, मन ना ऐसे उथल पुथल चल रहा है मन में, ठीक है, और उस उथल पुथल ने ना हमारे को यहाँ का रास्ता दिख ही नहीं रहा है यहाँ पहुंचने का। तो मन जैसे ही शांत होता है, हमारे को यहाँ पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। तो मन को शांत करने को कृष्ण ने कहा, और मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में ये बताता हूँ कि अच्छे में उछलो नहीं, तो बुरे में आप मन से नीचे भी नहीं जाओगे। समभाव से चलते जाओ कि सब कृष्ण की मर्जी से हो रहा है। जो अच्छा भी हो रहा है कृष्ण की मर्जी से हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, वो भी कृष्ण की मर्जी है। जिस स्थिति से आप गुजर रहे हो वो आपके लिए जरूरी था, कृष्ण ने जान के आपकी लाइफ में डाला है, कृष्ण की मर्जी से हो रहा है। सम हो जाओ उस भाव में। लॉटरी भी निकल जाती है, सम हो जाओ। आपकी नहीं निकली है, कृष्ण की है, वो बताएंगे क्या करना है इसका। मैं 2 हाथ देख रहा हूँ, हाँ बताएं। अच्छा, 1 मिनट, उधर मैं सोनू, वो चाचा जी का हाथ है। हाँ राजेश जी, एक चीज मैं ये पूछना, 2-3 चीज हमें समझना है। जैसे एक चीज, जैसे आपने कहा पिछले सेशन में बातें हुई, अगर आप अपने कर्म को श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, तो आपका कर्म फल नहीं जनरेट होगा। तो एक चीज में ये पूछना था, जैसे कि मान लीजिए कि ये ज्ञान हमको आज 50 साल की उम्र में आया या 60 साल की उम्र में आया कि हमने जो भी अच्छे किए या बुरे किए, तो लास्ट आवर में भी क्या हम अपने कर्म को भगवान से हाथ जोड़ गए, भैया अब तक मैंने जो भी अच्छे किए चाहे बुरे किए सब मैं आपको समर्पित करता हूँ, तो क्या उसमें कर्म फल जनरेट नहीं होगा कि वो आपको अब तक के किए कर्म का फल जनरेट होगा? हाँ, मैं समझ गया आपकी बात को। मैं इसका जवाब बहुत सिंपल तरीके से दे रहा हूँ। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सरल भाषा में इसका जवाब दे रहा हूँ कि अगर आप इच्छाओं से मुक्त हो गए हैं और तब आपने अपने सारे कर्म फल पुराने भी जो बचे हुए हैं प्रारब्ध के आप दोगे, तो वो कृष्ण के नाम चले जाएंगे। जब आपके अंदर कोई फर्दर इच्छा नहीं बची, तब आप सारा कर्म डेडिकेट कर सकते हो कृष्ण को। दूसरा सवाल ये है, हाँ, कि जैसे जीव प्रत्येक में है, चाहे वो चींटी हो, चाहे चीटा हो या पक्षी हो, कोई भी हो, अगर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है अनजान में चाहे अनजान में, तो लोग बोलते फलाने उसकी हत्या कर दी, है ना, उसको पनिशमेंट मिलता है, जेल जाता है, मृत्यु दंड मिलता है, सब कुछ होता है। लेकिन वही व्यक्ति जान कर भी कि आप बैठे हुए कहीं पर, आपके सामने कोई जैसे चींटी आपके काटने लगी या चींटी ने झुंड बना लिया, आपको घेर लिया, तो आप क्या उठा के धड़ाधड़ उसको पीटना शुरू कर दो, कोई चीज से झाड़ना शुरू कर दोगे, पानी डाल दोगे, तो उसमें असंख्य चींटी मर गए। उसी तरह अगर मान लीजिए कोई कीड़ा आ गया या कीड़े को झुंड किया, तो आपने क्या किया, स्प्रे कर दिया, उसमें धड़धड़ा मर गए, मच्छर मर गए। मैं आपके सवाल को समझ गया। तो उसमें हत्या किसका कैसे लगेगा? मैं बता रहा हूं, मैं आपके सवाल को समझ गया। बहुत लोगों का ये सवाल होता है। अगर आपने शुरू से ही अपने सारे कर्म कृष्ण को डेडिकेट किए हुए हैं और कृष्ण को बोला हुआ है कि आप मुझे, मैं करता नहीं हूं, तो अगर कृष्ण करता है और अगर उसमें कुछ गलत है तो कृष्ण आपको रोक लेंगे। और कृष्ण ने नहीं रोका और चींटियों की, हजारों चींटियों की मृत्यु हो गई, तो वो कृष्ण की का कर्म है। अगर आपने पहले से ही कृष्ण को दे रखा है अपना सब कुछ, पहले से आपने कर्ता भाव छोड़ दिया है, तो उसके बाद आप चींटियों की क्या 1 लाख इंसानों की भी हत्या कर दें, आप कर्ता नहीं है। अगर आपने कर्ता भाव छोड़ दिया है, फिर जो हो रहा है आप उसके कर्ता नहीं है। अच्छा है बुरा है, अच्छे और बुरे की जजमेंट में भी नहीं है, जो है वो है। कृष्ण को मैंने समर्पित नहीं किया कि मैं जो कुछ करूंगा मैं सबको समर्पित करता हूं, और उसके पहले हो गया ये चीजें। भाई आप तो लास्ट में यदि आप कोई अच्छा रहित हो गए
तब वो आपका डेडिकेट माना जाएगा कि आपने किसको समर्पित किया। लेकिन अगर आपने कर दिया अनजाने में या जान के ही हुआ ये चीज, तो उसका पाप तो आपको पूरा लगेगा। अब सुने मेरी बात को, यहां पे समझें। अगर आपकी समझ वहां तक पहुंच जाती है जहां पर कि चाहे कितने भी जन्म से आप करता है ही नहीं, तो आप उन सारे कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपकी समझ वहां पहुंच गई कि आप करता है ही नहीं, अष्टावक्र भी तो यही बता रहे हैं ना कि आत्मा कभी कुछ करती ही नहीं, आत्मा का तो कोई कर्म होता ही नहीं, कर्म तो शरीर का है। तो जब आप इस समझ पे पहुंच जाएंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो आप कर्म से मुक्त हो गए। इसीलिए तो अष्टावक्र कहते हैं कि एक स्टेप में आपकी मोक्ष है, आपका मुक्ति, आपकी मुक्ति है, आपका मोक्ष है। एक क्वेश्चन ये था कि आत्मा अजन्मा जैसे बताया आपने, अनष्ट नहीं होती है, लेकिन जब प्रलय हो गया था, जब मनु और स्मृति जो बच्चे थे दो, है ना, उससे संतति आगे चली, तो उस समय तो आपकी जब प्रलय में पूरे खत्म हो गए, जितने भी जीव थे सब खत्म हो गए, जितनी आत्माएं थी वो कहाँ गई? सब आत्मा तो नहीं रही बची उस समय। तो जो जितने नाव में उन्होंने लेके बैठे थे उतनी ही आत्माएं बची थी। हाँ, हैं? तो उसके बाद तो जन्म हुआ ना, उसके बाद तो सारे बढ़े ना, फैले ना, तो वही आत्माओं ने तो जन्म लिया ना। वो आत्मा फिर कहाँ से पैदा हुई, वही मैं पूछ रहा हूँ। आत्मा नहीं पैदा हुई, आत्मा तो कभी खत्म ही नहीं होती, उनके शरीर खत्म हुए थे ना। जब प्रलय आया तो उन सारी चीजों के शरीर खत्म हो गए और वो आत्माएं अपनी लेवल में चली गई, और जब दोबारा से आबादी बढ़नी शुरू हुई तो वो आत्माएं जन्म लेना शुरू कर दी। आत्मा तो वही है, दोबारा आत्मा का जन्म थोड़ी हुआ है। आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।